अस्सलामुअलैकुम। कि आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को ठीक ठाक रखे, खुश रखे, आबाद रखे। नाज़रीन, यहाँ पर पाकिस्तान जब से बना है तब से एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान के साथ चिपका हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग जो इस मसले को सॉल्व करना ही नहीं चाहते, सिर्फ पाकिस्तान में रहते हुए ही नहीं बल्कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो दूसरे ममालिक के लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि ये मसला हल ना हो ताकि पाकिस्तान के अंदर फसादात जो हैं वो होते रहें। यहाँ पर बात कर रही हूँ मैं एक सिस्टम की जो नहायत ही घटिया है, फटा और पुराना है मेरी नज़र में, क्योंकि वो सिस्टम जिसकी वजह से इंसानों को उनके हुकूक ना मिले, जिसकी वजह से जो लोग फ़िरौन बने बैठे हों वो अपने आप को ज़मीनी खुदा समझते हों, तो ऐसा सिस्टम कायम करने वाले मेरी नज़र में फ़िरौन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं मानती हूँ पावर सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, जो अल्लाह चाहता है वो करता है। हाँ मगर अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, वो रस्सी ढीली छोड़ता रहता है कि ए इंसान कर कितना कर सकता है, किसके हुकूक कितने ज़्यादा खा सकता है, तू किसको कितना सता सकता है, तू किसके साथ कितने जुल्म कर सकता है। लेकिन जब वो रस्सी खींची जाती है तो इंसान की चीखें निकल जाती हैं, इंसान को इबरत का निशान बना दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फ़िरौन को बनाया गया था। मैं यहाँ बात कर रही हूँ कोटा सिस्टम के हवाले से। कोटा सिस्टम के नाम पर बढ़ती हुई नाइंसाफ़ियाँ, जिसका अब जो हिस्सा बनने जा रही है वो पीटीआई भी बन चुकी है। वो किस तरह से बन चुकी है, अफसोस की बात ये होती है मुझे कि जितने भी पर्दों में छुपे हुए सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, अजदहे हैं, ये किस तरह से आने वाली हुकूमत के ऊपर प्रेशराइज करते हैं उनको, और वो हो भी जाती है। बड़े बड़े दावे करने वाले जब इक़्तिदार में आते हैं तो इनको भी पर्दे में बैठे फ़िरौनों की जमात में शामिल होना पड़ता है, क्योंकि पैसा बोलता है जी। 2017 की बात है, 22 दिसंबर के होने वाले मरदमशुमारी, जिसके तहत कराची की आबादी को 1 करोड़ 40 लाख बताया गया। झूठी ये मरदमशुमारी थी, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में इसी कराची की आबादी को 2 करोड़ 60 लाख बताया गया है। और मज़े की बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कराची की ये जो आबादी है 3 करोड़ से ज़ायद है। कराची ही क्यों, सिर्फ कराची ही क्यों, कराची को ही क्यों साजिशों का निशाना बनाया जाता है। मतलब बन जाए जो भी बड़े बड़े फ़िरौन हैं, मुझे तो एक जुमला है जो मैं अक्सर दोहराती हूँ और मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। फ़िरौन को अल्लाह ताला ने तबाह किया, फ़िरौन असर और रसूख वाला था, फ़िरौन को अल्लाह ताला ने इबरत का निशान बनाया, फ़िरौन के पास बेहद दौलत थी, फ़िरौन को अल्लाह ताला ने दुनिया के लिए इबरत का बहुत बड़ा निशान बनाया, फ़िरौन के पास बहुत सारी फ़ौज थी उन लोगों की जो फ़िरौन की चमचागिरी करते थे और फ़िरौन की गलत बात को भी वाह वाह में उड़ा देते थे। वाह वाह करते थे, उड़ा देते तो क्या ही बात थी। वेल 2017 की मरदमशुमारी, ये जो झूठी मरदमशुमारी हुई थी, इसके खिलाफ शेख सलाउद्दीन ने नेशनल असेंबली में करारदाद जमा करवाई थी। कराची वालों के साथ जो ज्यादती की गई है उसका मदावा होना चाहिए, वो इस करारदाद में लिखा गया था। इस करारदाद के अंदर मरदमशुमारी की गलत गिनती होने और कराची वालों के साथ जुल्म के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दर्ज किए गए थे। इस करारदाद को नेशनल असेंबली में पास करवाने का दावा भी पीटीआई ने 2018 के इलेक्शन के बाद किया था। अभी भी इलेक्शन हो रहे हैं, जगह जगह लोग जाकर तकरीरें कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी छोड़ियाँ मार रहे हैं और आवाम को जो है दिलासे देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात पर अफसोस होता है कि आवाम मान कैसे जाती है। वेल हमारे वोट तो खैर जो हम वोट देते हैं उनकी कोई वैल्यू होती भी नहीं है, क्योंकि वो किसी गिनती में नहीं आते। मैं तो इसी वजह से वोट देना पसंद ही नहीं करती। जो मेरा वोट मेरे हक में ना डला हो, ऐसे वोट का क्या फ़ायदा। वोट उनको दीजिए जो नए लोग उठकर, पढ़े लिखे लोग उठकर आपके सामने आकर आपसे बात करें, उन पर तो चले फिर भी एतबार कर लीजिए। बार बार डसे हुए सांपों के सामने, सांप जो हमें डसते रहते हैं, हमारे पाकिस्तान का पैसा खाते रहते हैं, उनको वोट देने वालों पे मुझे हैरत होती है, ताज्जुब होता है कि
पता नहीं, समझ नहीं आती कि दिमाग नहीं है या दिमाग चलाना नहीं चाहते हैं। खैर मैं यहाँ पर ये बताती जाऊँ कि नेशनल असेंबली में इन लोगों ने काफ़ी दावे किए थे, लेकिन अभी जो अब यहाँ सारे दावे धरे के धरे रह गए। एमक्यू के साथ साइन किया गया एक मुआहदा था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मुआहदा था, जो कि एमक्यूएम कराची की जमात रह चुकी है और पीटीआई और एमक्यूएम ने मिलकर ये एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। वादा किया गया था जिसे पूरा तो ना किया गया। अलबत्ता आज पीटीआई ने कराची की आबादी को झूठी मरदमशुमारी के हिसाब के साथ तस्लीम कर लिया है। कहाँ है रियासत मदीना? पहली बात तो ये है कि मैं किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ, अवाम हूँ, इसलिए जहाँ गलत होगा, जो गलत करेगा उसे मैं खुल के कहूँगी। कहाँ गए आपके दावे? और मदीने का नाम तो आप लिया ही ना कीजिए, क्योंकि खिलाफत आप में से कोई भी इस काबिल है ही नहीं कि खिलाफत के दर्जे पर पहुँच सके। उसके दर्जे पर पहुँचने के लिए मोमिन मुसलमान बनना पड़ता है, जो कि आप लोगों के बस का काम बिल्कुल नहीं है। आप लोग सारे गवर्नमेंट के लोग सिर्फ चापलूसियाँ और चमचागिरियाँ करने के अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं। लूटते हैं, खसूटते हैं, खाते हैं और भाग जाते हैं, बस आप लोगों का यही काम है। लेकिन फिर वही बात कहती चलूँ कि जब रस्सी टाइट की जाएगी अल्लाह ताला की तरफ से तो इबरत का निशान तो बनेंगे इंशाअल्लाह। एक बार फिर कराची वालों को जो है, कराची वालों के पढ़े लिखे तबके को फिर से एक बार सालों के लिए इंतज़ार में डाल दिया गया है। लेकिन मैंने ये चीज़ भी देखी है कि कराची के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता। माशाल्लाह बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बावजूद भी छोटे छोटे कामों से स्टार्ट करके वो तरक्की पा रही हैं। तो ये भी एक तरक्की है, समझिए कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनका तो हिसाब किताब होना ही है, और जिस पर जुल्म किया जा रहा है उनको बोलने भी नहीं दिया जाता। तो ये हिसाब किताब अल्लाह ताला के आगे लिखा जा रहा है। लाखों करोड़ों अरबों और खरबों कमा लो, दुनिया के किसी हिस्से में चले जाओ, उम्र खरीद के दिखाओ, मौत से बच के दिखाओ। कुल्लु नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत है, तो मौत से बच के दिखाइए, फिर मैं जानूंगी कि आप फ़िरौन से भी बड़े फ़िरौन हैं। खैर, पाकिस्तान से कोटा सिस्टम के हवाले से मैं जो हूँ बिल्कुल मजम्मत करती हूँ। ये एक फरसूदा घटिया किस्म का सिस्टम है जिसे ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान की एक शहरी होने के हवाले से, पाकिस्तान की कराची की एक शहरी होने के हवाले से मैं यहाँ पर अपना हक कहने के लिए बैठी हूँ, और जब जब मेरा हक मारा जाएगा मैं रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं सिस्टम नहीं बदल सकती, लेकिन कम से कम सिस्टम के फ़िरौनों को उनका चेहरा ज़रूर दिखा सकती हूँ, शायद किसी को कोई शर्म आ जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत अफसोस हुआ है यहाँ पर पीटीआई के हवाले से, बड़े ही जज्बात कभी मेरे ऐसा हुआ करता था कि जी देखते हैं नया पाकिस्तान कैसा होगा, हम भी तो देखें अपने इस उम्र में कि अच्छा पाकिस्तान कैसा होगा, पाकिस्तान के अंदर सबको हुकूक मिलेंगे, ऐसा पाकिस्तान कैसा होगा, हम भी तो देखें कि नया पाकिस्तान कैसा होगा। लेकिन यकीन करें नए पाकिस्तान में ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि दिल कभी कभी ऐसा लगता है बाहर ही आ जाएगा, फट जाएगा। वो हालत कर दी है पाकिस्तान की। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, कराची से आपकी कोई दुश्मनी है या आपको भी बड़े बड़े सांपों ने, मगरमच्छों ने पैसा वैसा दे दिया है कि आप कराची के हवाले से कोई भी मुनासिब फैसला नहीं कर पाते? कराची आप पूरे मुल्क को कमा कर खिला रहा है, कराची से क्या दुश्मनी है आप लोगों को? इस्लामाबाद, लाहौर, ये भी तो शहर है पाकिस्तान के, और दूसरे शहर भी हैं पाकिस्तान के जिनको आपने साफ़ सुथरा और खूबसूरत बनाया हुआ है। पाकिस्तान से क्या, कराची से आपको क्या दुश्मनी है? क्या दुश्मनी है कराची से और कराची वालों से? एहतसाब तो होता है और एहतसाब ज़रूर होगा। हम नहीं ले सकते तो क्या हुआ, अल्लाह की अदालत ज़रूर लगेगी। जिस पर जाहिल लोग, वो जाहिल लोग यकीन नहीं करते जिनको तरबियत में भी इस्लाम इतना सा भी नहीं सिखाया जाता और जो सीखना भी नहीं चाहते, क्योंकि कभी कभी ज़रूरी नहीं है तरबियत को ही बीच में लाया जाए। इंसान को अल्लाह ने दिमाग दिया है, अकल शऊर दिया है, आप कैसे किसी का हक खा सकते हैं? आपके घर में कभी ये तालीमात नहीं दी जाती? मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, आज गवर्नमेंट से बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट के उन लोगों से जो बड़े बड़े ओहदों पर तो बैठ जाते हैं, जो काबिल नहीं है बात करने। आप जाएं तो इन लोगों को अलिफ से ये तक का पता नहीं होगा, पढ़े लिखे तो फिर बाद में,
झूठी डिग्रियां बनाकर बैठ जाते हैं, आप लोगों के हक खाते हैं। अल्लाह आप लोगों से इंशाल्लाह हम ना सही, लेकिन अल्लाह ताला, सुपर पावर सिर्फ अल्लाह ताला है। कोई फिरौन, किसी पर कोई हमला करवाने वाला, किसी इंसान को मरवा देने वाला, किसी इंसान का हक खाने वाला, झूठ बोलने वाला, सूद देने वाला, सूद लेने वाला और रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला, आप तमाम लोग फिरौन के छोटे छोटे कारिंदे हैं। बड़े बड़े फिरौन तो नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो कोटा सिस्टम चला रहे हैं, ये सब फिरौन हैं और इंशाल्लाह इबरत का निशान बनाए जाएंगे। कराची के हवाले से आवाज़ उठाती रहूँगी, कराची की शहरी हूँ, लेकिन पाकिस्तान में जहाँ पर भी गलत किया जाएगा उस हवाले से भी मैं बिल्कुल आवाज़ उठाऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और कराची और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। कराची जो है वो पाकिस्तान का दिल है, इस दिल को बंद ना करें वरना बर्बाद हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।